हाय एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो फिर से बात होगी अबाउट कनेक्टेड सबसेट ऑफ एक्स के बारे में। तो क्या थ्योरम है, लेट एक्स टी बी अ मैट्रिक स्पेस। और इस बार हम जो है एक कनेक्टेड सबसेट की बात नहीं कर रहे हैं, इस बार हम क्या कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ कनेक्टेड सबसेट्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो मान लीजिए सी लैम्बडा सच दैट लैम्बडा बिलोंग्स टू सम इंडेक्स सेट कैपिटल लैम्बडा। ये क्या है, कलेक्शन है कनेक्टेड सबसेट ऑफ एक्स के। ठीक है, और इन कलेक्शन की खास बात है कि इन सब के इंटरसेक्शन में कोई ना कोई पॉइंट्स ज़रूर आते हैं। ठीक है, यानी कि इनके इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है। इन सारे सी लैम्बडा में कुछ पॉइंट ज़रूर कॉमन है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो दिस इम्प्लाइज कि अगर हम ऐसे सारे कनेक्टेड सबसेट ऑफ एक्स का यूनियन लेते हैं तो वो भी कनेक्टेड होगा। मतलब ऐसे इससे जो बना हुआ एक सेट बनेगा वो भी कनेक्टेड होगा, मतलब उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले तो हम इसको नाम दे देते हैं, लेट कि ऐसे सारे यूनियन से एक सेट बनता है, मान लीजिए वो ई है। सो ई इज इक्वल टू यूनियन ऑफ सी लैम्बडा सच दैट लैम्बडा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्बडा एंड ईच सी लैम्बडा इज कनेक्टेड सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है, हमें शो कर क्या करना है कि ई जो है वो कनेक्टेड है। ठीक है, फिर से ज़्यादातर हम ये जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम क्या मान के चलते हैं कि ये डिसकनेक्टेड है, फिर डिसकनेक्टेड की डेफिनेशन लगा देते हैं, वो आसान पड़ रहा है इसमें। सो लेट पॉसिबल मान के चलते हैं कि ई इज डिसकनेक्टेड और नॉट कनेक्टेड। ठीक है, और एक खास बात क्या है कि इन सारे सी लैम्बडा के इंटरसेक्शन इज नॉन एम्प्टी। ठीक है, सो इफ पॉसिबल ई इज डिसकनेक्टेड। अगर ई डिसकनेक्टेड है मतलब इसको सेपरेट किया जा सकता है। दिस इम्प्लाइज कि ई कैन बी रिटन एज ए यूनियन बी, जहाँ पे ए और बी कैसे हैं, नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट है। ठीक है, सो ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट का क्या मतलब है कि इज इक्वल टू ए यूनियन बी एंड ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी एंड ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इज ऑल्सो एम्प्टी। ठीक है, अब देखिए, अब इसका यूज़ करते हैं कि ये कह रहा है कि इन सारे सी लैम्बडा में क्या है, कुछ कॉमन पॉइंट ज़रूर है। ये क्या है, नॉन एम्प्टी है। तो इसका मतलब ये है कि कोई एक एक्स जो है इनके इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है। ठीक है, अगर इनके इंटरसेक्शन में ये एक्स बिलोंग करता है, इसका मतलब ये एक्स जो है हर सी लैम्बडा में बिलोंग करता है। सो एक्स बिलोंग टू सी लैम्बडा फॉर ऑल लैम्बडा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्बडा। क्लियर है। अब एक चीज़ ध्यान में रखिए कि ई इज इक्वल टू यूनियन ऑफ सी लैम्बडा एंड ई इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ठीक है, तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि दिस सी लैम्बडा इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। वाई, बिकॉज सी लैम्बडा इज सबसेट ऑफ ई ना। ठीक है, क्योंकि ई क्या है, ऐसे सारे सी लैम्बडास का यूनियन है, तो इसका हर जो सेट है वो ई के क्या है, सबसेट है, और ई खुद क्या है, ए यूनियन बी है। तो सी लैम्बडा इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। क्लियर है। और सी लैम्बडा के अंदर कौन जा रहा है, एक्स जा रहा है। सो एक्स बिलोंग्स टू सी लैम्बडा इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। तो इसका मतलब ये है कि ये एक्स किस में जाएगा, ये एक्स जाएगा ए यूनियन बी में। क्लियर है। ठीक है, सो एक्स जो है वो ए यूनियन बी में जा रहा है, तो इसका क्या मतलब होगा, एक्स या तो ए में जाएगा या तो एक्स जो है बी में जाएगा। तो फिर से वही विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी मान के चलते हैं कि लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। क्लियर है। अब जो है एक और ख़ास बात कि एक्स जो है वो सारे सी लैम्बडा में भी जा रहा है। ऑल्सो एक्स जो है सी लैम्बडा में भी जा रहा है फॉर ऑल लैम्बडा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्बडा। यहाँ से हमने देखा है। तो एक्स जो है वो ए में भी है, एक्स जो है वो सारे सी लैम्बडा में भी है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक्स जो है वो सी लैम्बडा
इंटरसेक्शन ए में भी है फॉर ऑल लैम्बडा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्बडा। क्लियर है। अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो सारे सी लैम्बडाज हैं ये कैसे हैं, ये कनेक्टेड है। ठीक है, क्या है, देखिए यहाँ पे आपने देखा है कि सी लैम्बडा इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, और सी लैम्बडा कैसा है, कनेक्टेड है। तो इसका क्या मतलब है, सी लैम्बडा इज कनेक्टेड एंड सी लैम्बडा इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। और अभी अभी हमने देखा है कि जो कनेक्टेड सबसेट होता है, अगर वो ऐसे दो सेपरेटेड सेट के यूनियन के रूप में लिखा गया है तो इसका मतलब ये है वो किसी एक में ही कंटेंड होगा, या तो सी लैम्बडा ए में होगा या तो सी लैम्बडा बी में कंटेंड होगा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या वो सी लैम्बडा बी में कंटेंड होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सी लैम्बडा और ए के बीच में क्या है, कॉमन पॉइंट है, किधर गया, हाँ, एक्स बिलोंग टू सी लैम्बडा इंटरसेक्शन ए। ठीक है, यानी कि सी लैम्बडा के कुछ पॉइंट जो है वो ए के साथ मैच करते हैं, तो ये वाली कंडीशन होगी, ये बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों में से कोई आपको एक चूज करना है तो आप ये वाला चूज करोगे। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि क्योंकि सी लैम्बडा इंटरसेक्शन ए क्या है, नॉन एम्प्टी है। क्यों, क्योंकि इसके इंटरसेक्शन में कौन जा रहा है, एक्स जा रहा है, और ऐसा तो हमने कहा नहीं कि एक ही पॉइंट जा रहा है, ऐसे दो भी जा सकते, तीन भी जा सकते हैं, और ये सारे लैम्बडा के लिए ट्रू है। तो इन दोनों में से बस एक ही कंडीशन हो सकती है, क्या, कि जो सी लैम्बडाज हैं वो ए के ही क्या होंगे, सबसेट होंगे, क्योंकि ए और बी कैसे हैं, एकदम डिसजॉइंट है। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ सी लैम्बडा के पॉइंट ए के साथ भी सेम हो रहे हैं और कुछ बी के साथ भी सेम हो रहे हैं, क्योंकि वो कनेक्टेड है, तो या तो ए होगा या तो बी होगा, और ये सारे लैम्बडा के लिए ट्रू है। ठीक है, तो अगर सारे सी लैम्बडा जो है वो ए के यूनियन है, तो सारे सी लैम्बडा का यूनियन लूंगी मैं, तो वो भी तो ए का ही सबसेट होगा। ठीक है, और ये जो सारे सी लैम्बडास के यूनियन है वो क्या है, ई है। दिस इम्प्लाइज कि ई इज सबसेट ऑफ ए, है ना। और हमने यहाँ से क्या पकड़ के चला था कि ई इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, कहा गया ई इज इक्वल टू ए यूनियन बी, और यहाँ से हमने देख लिया कि ई इज सबसेट ऑफ ए। तो दिस इम्प्लाइज अगर हम इन दोनों कंडीशन को देखें तो इसमें बी नहीं है, यानी कि बी कैसा सेट है, एम्प्टी सेट है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि हमारे ए और बी दोनों कैसे हैं, नॉन एम्प्टी सेट है। तो ये क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। और ये कॉन्ट्राडिक्शन किस चीज़ की वजह से आई है, क्योंकि हमने ई को कैसे पकड़ के चले, डिसकनेक्टेड। दिस इम्प्लाइज कि जो हमने मान के चला था वो गलत है, सो ई इज कनेक्टेड। ठीक है, अब नेक्स्ट थियरम इसी के जैसे, बस थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। ओके, सो दूसरी थियरम क्या कहती है कि इफ सी लैम्बडा बी कलेक्शन ऑफ कनेक्टेड सबसेट ऑफ एक्स डी सच दैट नो टू सेट्स आर म्यूचुअली डिसजॉइंट देन यूनियन ऑफ दीज सी लैम्बडाज इज कनेक्टेड। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें ये कह रहा है कि ऐसे ही हमने कलेक्शन लिया है कनेक्टेड सेट का, यहाँ पे ये कह रहा है कि इन सब के इंटरसेक्शन में कोई ना कोई पॉइंट ज़रूर आएगा, यानी कि इन सब के इंटरसेक्शन में एक दो तीन कुछ ना कुछ कॉमन पॉइंट ज़रूर होंगे, तो उस केस में ऐसे यूनियन, इनका यूनियन लूँगी तो ये कनेक्टेड होगा। इसमें ये क्या कह रहा है, इसमें जो है सारे के इंटरसेक्शन की बात नहीं चल रही है, वो कह रहा है कि अगर आप इन सी लैम्बडा में से, यानी कि मान लीजिए ये है सी लैम्बडा 1, सी लैम्बडा 2, सी लैम्बडा 3, इस तरह से सी लैम्बडा n, इनमें से अगर आप कोई भी दो लेते हो, जैसे सी लैम्बडा 1 सी लैम्बडा 2 ले लिया, या फिर सी लैम्बडा 2 सी लैम्बडा 3 ले लिया, सी लैम्बडा 2 सी लैम्बडा n ले लिया, ऐसे अगर आप कोई भी दो फैमिली लेते हो, दो सेट लेते हो कनेक्टेड सबसेट, तो वो म्यूचुअली डिसजॉइंट नहीं होंगे। यानी क्या है कि अगर मान लीजिए मैं सी लैम्बडा 1 इंटरसेक्शन सी लैम्बडा 2 लूँगी तो ये नॉन एम्प्टी रहेगा। ठीक है, पूरी तरह से डिसजॉइंट कोई भी नहीं होंगे, नो टू सेट्स आर म्यूचुअली डिसजॉइंट। तो अगर आप कोई भी पेयर लेते हो तो उनके इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा।
ठीक है, तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें ये कह रहा है कि इन सब के इंटरसेक्शन में अगर मैं यहाँ पे सी लैम्बडा 1 और सी लैम्बडा 2 का इंटरसेक्शन लेती हूँ और सी लैम्बडा 2 और सी लैम्बडा 3 का इंटरसेक्शन लेती हूँ, तो इन दोनों में एक पॉइंट कॉमन ज़रूर होगा। मान लीजिए इधर एक्स है तो उधर भी एक्स ज़रूर होगा। लेकिन यहाँ पे क्या फ़र्क है कि अगर मैं सी लैम्बडा 1 और सी लैम्बडा 2 का इंटरसेक्शन लेती हूँ तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा कॉमन पॉइंट एक्स आ गया है। लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम पे मैं सी लैम्बडा 2 और सी लैम्बडा 3 लेती हूँ तो हो सकता है उसमें कॉमन पॉइंट वाई होगा। लेकिन इस केस में सारे पॉइंट्स एक ही थे, एक ही कॉमन पॉइंट्स थे। ठीक है, ओके। तो अगर ऐसा होता है तो इस केस में भी जो है ऐसे सी लैम्बडास के यूनियन को लेंगे तो वो कैसा होगा, कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो फिर से मान लेते हैं कि लेट ऐसे यूनियन को हम नाम देते हैं ई। सो यूनियन ऑफ सी लैम्बडा सच दैट लैम्बडा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्बडा। फिर से इसको सॉल्व करेंगे बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। सो लेट ई बी डिसकनेक्टेड और नॉट कनेक्टेड। ठीक है, अगर ये डिसकनेक्टेड है तो फिर से वही बात, ई को क्या लिखा जा सकता है, ए यूनियन बी, जहाँ पर ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, ए भी नॉन एम्प्टी है, बी भी नॉन एम्प्टी है और ए का क्लोजर बी के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी, ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इज एम्प्टी। ठीक है, अब क्योंकि ये क्या कह रहा है कि every pair of connected set is contains or you can say is mutually not mutually disjoint। ठीक है, सो अगर मैं सी लैम्बडा 1 और सी लैम्बडा 2 लेती हूँ, सो बाय गिवन हाइपोथेसिस दिस इम्प्लाइज कि इन दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ पॉइंट ज़रूर आएगा, यानी कि इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी होगा। ठीक है, अब देखिए हमने, अब ये थ्योरम आप यहाँ पे लगा सकते हो। ये क्या कह रहा है कि अगर इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है तो इसका मतलब है उनका यूनियन कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो वहाँ पे तो आर्बिटरी मैनी पॉइंट्स थे, मैनी का कलेक्शन था, यहाँ पे दो की बात चल रही है। अब दोनों का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, दोनों कनेक्टेड है। दिस इम्प्लाइज, जो हमारी प्रीवियस थियरम थी उससे हम क्या कह सकते हैं कि सी लैम्बडा 1 यूनियन सी लैम्बडा 2 क्या होगा, इज कनेक्टेड। ठीक है ना, क्योंकि क्या, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड है और दोनों का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, तो उस थ्योरम से हम ये कह सकते हैं कि ऐसे कलेक्शन का यूनियन क्या होगा, कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पे कलेक्शन में सिर्फ दो ही सेट आ रहे हैं, सी लैम्बडा 1 और सी लैम्बडा 2। हाँ, ओके। सो आपको पता है कि ई इज इक्वल टू यूनियन ऑफ सी लैम्बडास। ठीक है, सो अगर मैं इसमें से सी लैम्बडा 1 और सी लैम्बडा 2 लेती हूँ तो ये भी तो ए यूनियन बी का क्या होगा, सबसेट होगा। वाई, बिकॉज ई इज इक्वल टू व्हाट, ए यूनियन बी। ठीक है ना, तो क्योंकि सी लैम्बडा 1 यूनियन सी लैम्बडा 2 इज सबसेट ऑफ ई एंड ई इज ए यूनियन बी, सो सी लैम्बडा 1 यूनियन सी लैम्बडा 2 इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी वेर ए एंड बी आर सेपरेटेड। क्लियर है, और हमने थियरम पढ़ी है कि अगर ये कनेक्टेड है और ये सेपरेटेड सबसेट के यूनियन के रूप में लिखा गया है, तो दिस इम्प्लाइज कि सी लैम्बडा 1 यूनियन सी लैम्बडा 2, ये जो कनेक्टेड सेट है ये या तो ए में जाएगा या तो बी में जाएगा। ठीक है, बिकॉज ये क्या है, कनेक्टेड है, बी में जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से अब मान लीजिए अगर आप नेक्स्ट टाइम पे सी लैम्बडा 2 और सी लैम्बडा 3 लेते हो। ठीक है, मैं बस आपको आइडिया दे रही हूँ। मान लीजिए सी लैम्बडा 2 और सी लैम्बडा 3 लेते हो, फिर से हाइपोथेसिस के हिसाब से दोनों के इंटरसेक्शन में नॉन एम्प्टी आएगा तो दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा। अब आपको ये चीज़ पता चल रही है यहाँ से कि जो ये सी लैम्बडा 2 है, अच्छा मैं ये मान के चलती हूँ कि मान लीजिए ये जो है इसका सबसेट है। अब यहाँ से आप ये चीज़ कह रहे हो कि जो सी लैम्बडा 2 है वो ए में कंटेन्ड है। ठीक है, तो ये वाली जो कंडीशन है वो पूरी रिजेक्ट हो जाती है कि अब तो सी लैम्बडा 2 जो है वो बी में नहीं जा सकता। ठीक है, तो सी लैम्बडा 2 इज कंटेन्ड इन ए। अब मुझे बताइए कि ये जो है ये किस में जाएगा, अगर मैं यही कंडीशन इस पे लगाती हूँ कि ये इज अगेन सबसेट ऑफ ई, दिस इम्प्लाइज
सी लैम्डा टू यूनियन सी लैम्डा थ्री इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। अब क्योंकि ये कनेक्टेड है तो इसका मतलब ये होगा कि सी लैम्डा टू यूनियन सी लैम्डा थ्री या तो ए में जाएगा या तो सी लैम्डा टू यूनियन सी लैम्डा थ्री या तो बी में जाएगा। अब इन दोनों में से कौन सी कंडीशन ट्रू होगी? ऑब्वियसली ये वाली नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे पहले ही कह चुके हैं कि सी लैम्डा टू, सी लैम्डा वन और सी लैम्डा टू का यूनियन ए में जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि इन पर्टिकुलर सी लैम्डा टू जो है वो ए में जा रहा है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि सी लैम्डा टू जो है बी में नहीं जाएगा। क्लियर है? तो उस हिसाब से यहाँ पे भी देखिए, अब यहाँ पे सी लैम्डा टू आ रही है तो सी लैम्डा टू किस में जाएगा? ए में जाएगा। ठीक है, क्योंकि सी लैम्डा टू जो है बी में नहीं जाता, तो ये कंडीशन होल्ड ही नहीं हो सकती, क्योंकि इन दोनों में से केवल एक हो सकती है। तो हम इस प्रीवियस वाले आइडिया से ये कह सकते हैं कि सी लैम्डा टू यूनियन सी लैम्डा थ्री जो है वो ए में जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से अगर आप आगे प्रोसीड करोगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कंडीशन है ये हर पेयर के लिए लागू हो रही है। ठीक है, सो दिस होल्ड्स, सो इन दिस वे वी कैन से दिस होल्ड्स फॉर एवरी पेयर ऑफ लैम्डा वन कॉमा लैम्डा टू। इसी तरह से लैम्डा थ्री लैम्डा फोर जो भी है, ऐसे इंडाइसेस के हर पेयर के लिए ट्रू होगी। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि अगर हम ऐसे सारे, अब इसकी बार क्या लेंगे हम, सी लैम्डा वन सी लैम्डा टू और सी लैम्डा थ्री, इनका यूनियन लेंगे तो वो ऑब्वियसली ए में जाएगा। ठीक है, सो यूनियन ऑफ सी लैम्डा वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, तो ये क्या हो जाएगा, ये या तो ए में कंटेंट होगा या तो बी में कंटेंट होगा। ठीक है, मान के चलते हैं वो ए में कंटेंट है। ठीक है, सो मान लीजिए कि ये किस में जा रहा है, ए में जा रहा है, लेकिन ये था क्या हमारा, ये हमारा ई था। सो ई इज कंटेंट इन ए। अब आप यहाँ से कंडीशन देखिए नंबर वन से और नंबर टू से, तो बी कितना आ रहा है, बी आ रहा है एम्प्टी, जो कि नहीं पॉसिबल। वाई? बिकॉज ए एंड बी आर बोथ नॉन एम्प्टी, देयरफॉर ये क्या है, हमारी कॉन्ट्राडिक्शन है। दिस इम्प्लाइज कि हमने जो माना था वो गलत माना था, सो ई इज कनेक्टेड। ठीक है, तो हमने जो है आज कनेक्टेड सबसेट ऑफ एक्स के फैमिली के बारे में भी देख लिया। ठीक है, तो क्या कंडीशन चाहिए इनको कनेक्टेड होने के लिए? इनको कनेक्टेड होने के लिए ये कंडीशन चाहिए कि इनके इंटरसेक्शन, इनका जो इंटरसेक्शन है जिनका आप यूनियन ले रहे हो वो कैसा होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि उनकी जो फैमिली है वो भी कनेक्टेड होगी। क्लियर है? ओके, सो इसके आगे हम प्रोसीड करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।